कहते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। जब सभी योद्धा धरती पर गिर चुके थे, जब तेज धार वाली तलवारें मिट्टी में जंग खाने लगीं, जब खून की नदी सूखने लगी, तभी शुरू हुई एक ऐसी कथा जिसका अंत आज तक कोई नहीं जान पाया। एक योद्धा जो भीषण प्रतिज्ञा का कैदी है, जो मर नहीं सकता, सड़ता है पर जीवित है। नाम अश्वत्थामा। लोग कहते हैं वह आज भी भटकता है, जंगलों में, श्मशानों में, पर्वतों में, हजारों साल पुराना घाव लिए हुए। कैसा श्राप था वो? किसने दिया? और क्या सच में अश्वत्थामा अभी भी जीवित है? आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक अमर पीड़ा है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सन्नाटा था। जहां कभी 18 अक्षौहिणी सेना गरजी थी, अब वहां मृत्यु का शासन था। हाथियों की गर्जना थम चुकी थी, घोड़ों की टापें मिट चुकी थीं, वीरों की तलवारें जंग खा रही थीं, और उस वीरभूमि के बीच एक व्यक्ति खड़ा था, चेहरा राख से ढका, आंखों में रक्त जैसा क्रोध। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह द्रोणाचार्य का पुत्र और महारथी था। जन्म से ही उसका माथा मणि से सुशोभित था, जो उसे अनगिनत शक्तियां देती थी। कहते हैं वह चिरंजीवी था, अर्थात मृत्यु से परे। पर फिर भी आज वह जीते जी मृतक जैसा क्यों भटकता है? यह सब शुरुआत हुई रात के उस काले अध्याय से, जहां धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो गई। युद्ध के 15वें दिन कौरवों की रीढ़ कहे जाने वाले द्रोणाचार्य रणभूमि में अजेय खड़े थे। कोई योद्धा उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तभी कृष्ण की नीति ने खेल बदला। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो धीरे नरोवा कुजरोवा, अर्थ मरने वाला मनुष्य नहीं, हाथी था। पर यह शब्द युद्ध की आग में सत्य जैसा लगा। द्रोणाचार्य टूट गए, ध्यान में बैठे, और यही अवसर था जिसे धृष्टद्युम्न ने भुना लिया। अपने पिता समान गुरु का वध अश्वत्थामा सह नहीं पाया। उस क्षण उसने प्रतिज्ञा ली, मैं प्रतिशोध लूंगा, पूरे पांडव वंश को समाप्त कर दूंगा। उसकी आंखें जल उठीं, मानो समूचा काल उसके भीतर उतर आया हो। रात काली थी, चांद भी बादलों में छिपा था। पांडव शिविर शांति में सो रहा था, पर किसी को पता नहीं था मृत्यु उनके द्वार पर आ चुकी है। अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र की शक्ति धारण की और फिर अकेले ही घुस गया पांडव शिविर में। वह रथों को लांघता, तंबुओं को फाड़ता, सोते हुए वीरों पर प्रहार करता गया। सभी पुत्र घटोत्कच, सहदेव पुत्र, नकुल पुत्र एक एक कर काट दिए गए। पांडवों के 5 पुत्र उपपांडव नींद में ही मारे गए। युद्ध जीत चुका धर्म उस रात रो पड़ा, लेकिन उस रात उसने सोचा था वह पांडवों को मारेगा, पर मारे गए निर्दोष बालक। ये पाप महाभारत से भी बड़ा था और उसने नहीं जाना था इस अधर्म की कीमत उसके 1000 जन्मों से भी भारी होगी। सुबह हुई, द्रौपदी रोती हुई धूल में बैठी थी। उसके आंचल में उसके पुत्रों के शव थे। आंखें सूख चुकी थीं, पर हृदय चीख रहा था, अश्वत्थामा को लाओ, चाहे जैसे। भीम गरज उठा, मैं उस पापी को अभी काट डालूंगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया। श्री कृष्ण ने संकेत किया, अश्वत्थामा का अंत आएगा, पर वैसा जैसा संसार ने कभी न देखा हो। अर्जुन और कृष्ण अश्वत्थामा के सामने पहुंचे। वह जर्जर क्रोध में डूबा, पर हाथ में ब्रह्मास्त्र। तीनों दिशाएं कांप उठीं, आकाश लाल हो गया। अश्वत्थामा ने चीत्कार किया, मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूं, कुंती पुत्रों का वंश न बचे। कृष्ण बोले, प्रलय मचाने चला है तो ब्रह्म को साक्षी मान, अपना परिणाम स्वयं चुन। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा। पांडव वंश समाप्त होने को था। कृष्ण ने अपना ब्रह्मास्त्र टकराया, धरा कांप उठी। 2 दिव्य शस्त्रों की ज्वाला से आकाश फटने लगा, पर कृष्ण दयामय हैं, उन्होंने भ्रूण को बचा लिया। अश्वत्थामा हार चुका था।
अब आया श्राप देने का क्षण। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुझे अनंत काल तक धरती पर भटकना होगा। न तू मरेगा न जी पाएगा, तेरे शरीर से नासूर बहेंगे, तू अकेला रहेगा, संसार तुझे अभिशप्त जानकर त्याग देगा। उस दिन से अश्वत्थामा अमर नहीं, अमर दंडित हो गया। उसका रक्त मांस सड़ता है पर मृत्यु नहीं आती। माथे की मणि छीन ली गई, उसका तेज बुझा दिया गया। वह भटकता है वनों में, श्मशानों में, समय के साथ मुर्दे सा दिखने लगा। कहते हैं वह 5000 साल से जीवित है। क्या आपको लगता है उनका श्राप उचित था? हाँ या नहीं? नीचे कमेंट करें। दोस्तों, यह कहानी खत्म हुई, लेकिन रहस्य अभी भी जीवित है। अश्वत्थामा आज भी कहीं भटक रहे हैं। अगर इस कथा ने आपकी आत्मा को छू लिया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर किसी और के दिल तक यह कहानी पहुंचा सकता है।